हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 1 का गेस पेपर के सवाल। अर्थात लगभग 10 सवाल हम देखेंगे। 10 सवाल में से जो आने वाले सवाल हैं उन्हीं को हम देखेंगे और इसकी हम गारंटी लेते हैं तो इसमें से एक या दो सवाल जरूर फंस जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। देखिए, सवाल है संख्याओं 130 और 280 का मासा ज्ञात करना है। जब हम 130 और 280 का मासा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देते हैं। ये हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो ये 2 बार जाएगा, 260 आ जाएगा, अर्थात ये 0 और ये 2 आ जाएगा, इसको हम काट देंगे। अब 20 का भाग जिससे पहले भाग दिया करते हैं हम उसमें भाग करेंगे। तो 20 छंगम 120, ये आ जाएगा 10 और 10 का भाग हम 20 में दे देंगे तो 10 दूना 20। हमारा जो मासा आ जाएगा, जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा आपका 10। इसको इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसका मासा कितना। अगला सवाल हम देखेंगे दूसरा सवाल कहता है 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। अर्थात दूसरा सवाल कह रहा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अब इसका एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे तोड़ लेते हैं। 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसके बाद 72 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 72। 120 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। अब देखते हैं ये दोनों में कॉमन है, ये तीनों में है, अर्थात इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हमारा आ जाएगा एचसीएफ। इसके बाद हमें निकालना क्या है, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं सबसे पहले है क्या, कॉमन क्या है, 2 है और 3 है। इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। फिर बचा क्या, 3। फिर क्या बचा, 5, अर्थात 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 15, 5 तिहाई 15, 12 दुनाई 6 चौको 24 गुणे 15, 15 चौको 60, 15 दूना 30, 30 6, ये आपका 15 दूना 30 और 30 6 36, अर्थात 360 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 360 हमारा लासा हो जाएगा और 6 हमारा क्या हो जाएगा, मासा, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है 65 और 117 एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए और उसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वो एलसीएम ज्ञात करें, अर्थात लासा ज्ञात करना है। कह रहा है तीसरा सवाल कि 65 और 117 को 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। तो हमें m की वैल्यू प्रूव करना, अर्थात m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 65 और 13 का जो है 65 और 117 का जो है निकाल लेंगे हम मासा। तो जब मासा निकालेंगे तो इसको भाग विधि से हम निकाल लेंगे। तो 65 का भाग जब हम देंगे 117 में तो कितने बार जाएगा,
65 दूना 130, एक बार जाएगा, दो बार तो जाएगा नहीं, तो अब एक बार करेंगे, यहाँ 65 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 11 में 6 गए 5, फिर 52 का भाग करेंगे 65 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ 52 आ जाएगा, और इसको हम घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 का भाग 52 में करेंगे, 13 चौको 52, अर्थात हमारा मासा कितना आ जाएगा 13। हम ये भाग विधि से मासा बताए हैं, तो मासा हमारा आ जाएगा 13। अब हम लिख देंगे 65m माइनस 117 बराबर 13। क्यों? क्योंकि कह रहा है इसका मासा जो दिया है वो 13 के बराबर है। अब इधर देख लो, अब ये हो जाएगा 65m बराबर 13, और ये माइनस 17 उधर जाएगा प्लस 117, तो 65m बराबर ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 130, तो 65 दूना 130, अर्थात m बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हमारा m आ गया 2, तो हम यहाँ m के स्थान पर रख सकते हैं 2, यहाँ पर m के स्थान पर 2 रख सकते हैं, या सीधे कहें अब इसका और इसका हमें क्या निकाल लेना है एलसीएम, अर्थात अब आगे कह रहा है एलसीएम भी ज्ञात करना है। m का मान आ गया तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितना दिया है 65, दूसरी संख्या कितना दिया है 117, और बटे HCF कितना आया 13, तो 13 पचे 65, बचा 5 गुणे 117, गुणा कर दो 5 में 117 का, तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 5 1 कम 5 3 8 और 5 1, अर्थात एलसीएम जो हमारा होगा वो 585। अगला सवाल हम देखेंगे, चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि HCF 306 और 657 का मासा दिया है 9, अर्थात 306 और 657 का मासा दिया है, अर्थात HCF दिया है 9, पूछ रहा है इसका लासा ज्ञात करना है, अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है LCM इंटू HCF इक्वल पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमें निकालना क्या है LCM, तो ये हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या हमारा दिया है 306, दूसरी दिया है 657 और HCF दिया है आपका 9। अब हम क्या करेंगे, इस 9 से हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, चाहे इसको काटे चाहे इसको काटे। तो जब 9 से इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 बटे 657। अब हम 34 का गुणा इसमें कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, अर्थात तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये अर्थात ये हो जाएगा हमारा LCM। अगला सवाल हम देखेंगे, कह रहा है कि यदि HCF 225 और 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जैसे अभी हम तीसरा सवाल देखे थे, इसमें कह रहा है कि जो HCF है वो 225 और 60 का वो इसके बराबर है 225 गुणे 10x के।
सॉरी 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि इसका x की वैल्यू, अर्थात हमें x की वैल्यू फिट करना, फाइंड करना, अर्थात ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लें। इसका HCF निकालेंगे तो पीछे हम बताए कि सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में जब हम देते हैं तो HCF इसका डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इसका HCF आ जाएगा 15। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। HCF 15 आ जाएगा तो ये 225 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 दूना 10, 10 2 12 और 5 1 कम 5 दूना 10, 10 1 11 माइनस 10x आ जाएगा। अब ये इसकी जाति का है तो हम इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1110 बराबर ये आ जाएगा माइनस 10x। ये इससे कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 111। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 111। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 111। अगला सवाल देखते हैं, छठवां नंबर। छठवां नंबर जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल बोर्ड पेपर में पूछेगा तो पूछेगा ही। जैसे कह रहा है कि 5√2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी 5√2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल करते हैं तो 5√2 बराबर हम मान लेते हैं r, चाहे r मान ले चाहे x मान ले, कोई अचर पर कोई चर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो √2 बराबर हो जाएगा p, और ये बटे में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणे, वो सॉरी ये गुणा में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में। अब हमें ये पता करना है, देखिए कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है जो p/q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल 0, अर्थात जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है लेकिन q का मान 0 नहीं होता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए ये तो हमारी p/q के रूप में है ना, इसको तो हम p/q रूप मान सकते हैं, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, या सीधे कहें कि जो संख्या रूट में बंद होगी और वह किसी का वर्ग नहीं होगी तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात परिमेय अपरिमेय के कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो हम ये लिख सकते हैं कि p/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास का मतलब जबरदस्ती विरोधाभास के कारण 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ये हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है लिखना। सारे लोग ये वीडियो को जो देख रहे हैं इन बातों को विशेषकर ध्यान दें। अगला सवाल हम देखते हैं, 7वां सवाल कह रहा है कि जैसे 17/90 है, कह रहा बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना भाग दिए हमें ये बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। शांत और अशांत हम देखते हैं, शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी का भाग किसी में भी संख्या में करते हैं और दशमलव के बाद भी वह यदि पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शांत। अर्थात दशमलव खिलाने के बाद भी यदि वह पूर्ण रूप से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, शांत। और अशांत का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का यदि हम भाग किसी भी संख्या में करें और दशमलव खिलाने के बाद भी वह पूर्ण रूप से कटे ना, बार बार वही संख्या दोहराई जाए तो उसे क्या कहते हैं, अशांत। सवाल में हमारे कह रहा है कि इसको दिए बिना भाग दिए ये बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो हम आपको बता दें कि शांत और अशांत बिना भाग किए कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 1/2/n इंटू 5 की पावर m। अगर आपका हर इस रूप में लिखा है, अगर आपका हर इस रूप में लिखा है तो मान लीजिए कि वह शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं लिखा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कि 90, हर में 90 लिखा है तो 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। अभी हम बताए बिल्कुल जस्ट अभी बताए कि अगर इस रूप में लिखा होगा तो क्या होगा, शांत होगा। यहां देखते हैं ये इस रूप में लिखा है, नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। हम बिना लंबी प्रक्रिया के भी इसको बता सकते हैं कि हमारा अशांत होगा। इसके बाद दूसरा सवाल इसी में कहता है कि 113/1200 इसको भी हमें ज्ञात करना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो हम इसको भी पहले 1200 का गुणनखंड कर डालेंगे, फिर देखेंगे कि इस रूप में लिखा है कि नहीं लिखा। अगर इस रूप में लिखा जाता है तो वह शांत होगा और इस रूप में नहीं लिखा जाता तो वह क्या होगा, अशांत। अगला सवाल है किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक लिखिए। विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसे कहते हैं, 1 2 5, मतलब जो संख्या 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम। इसमें कह रहा है q के लिए एक विषम पूर्णांक लिखना है। तो हम q के लिए लिख सकते हैं 2q + 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2q + 3, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। लिख सकते हैं 2q + 5, विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं ना लास्ट में, अर्थात ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। अगला सवाल हम देखते हैं 10वां सवाल, सॉरी इसमें 9वां सवाल है। 9वां सवाल हम देखते हैं। 9वां सवाल कह रहा है 2√45 प्लस 3√20/3√5, अर्थात इसका ज्ञात करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं 2 और ये रूट में जो 45 लिखा है
45 को हम तोड़ लेते हैं तो 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा कितना 15 और फिर 3 से कटेगा 5, अर्थात हम लिख सकते हैं जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर और जिसका नहीं बनता उसको अंदर, प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 2√5 20 को इसी तरह तोड़ के और बटे लिखा है 3√5। तो देखिए ध्यान से 3√5 इसमें और 3√5 इसमें, हम 3√5 को क्या कर लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचता है 2 + 2 बटे 3√5, ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 2 2 4, इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं P/Q में यह संख्या लिखी है यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ला सकूं।